दूसरा तimoथियुस उसका दूसरा बाब पहली आयत। उस फजल से जो यीशु मसीह में है मजबूत बन। मसीह का फजल बेहिसाब है। उसने इसे अपने लिए महफूज नहीं रखा बल्कि इसे इंसानों में बांटता है। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। यूहन्ना पहला बाब उसकी 16 आयत। ऐसा लगता है कि उसके पास ये सिर्फ इसीलिए है कि उसे बांटे। वो सदा उबलने वाले चश्मे की मानिब है जो सिर्फ इसलिए बहता है कि सुराही भरे और उनके खुश्क होंठों को तर करे जो उसके करीब आते हैं। वो एक दरख्त की मानित है जिसके मीठे फल का मकसद ये नहीं कि टहनियों पर लटका रहे, बल्कि ये है कि ज़रूरतमंद उसे तोड़कर खाएं। मुआफ़ी का, पाक साफ़ होने का, तक़वियत का, बातनी आंखें खोलने का, बहाल करने का फजल बग़ैर कीमत के और बकसरत दस्तयाब है। उसने अपने लोगों से किसी तरह का फजल बाज नहीं रखा। वो खून दिल से बहता है तो भी वो जिस्म के एक एक अज़्व के लिए है। इसलिए खुदा के फजल की बरकतें उन तमाम लोगों की मेरास हैं जो मसीह में हैं, और इसी के बायस मसीह और उसकी कलीसिया में मीठी रफ़ाकत है, क्योंकि दोनों को वही फजल मिलता है। मसीह ही सर है जिस पर तेल पहले उंडेला जाता है, लेकिन वही तेल उसके पराहन के दामन तक बहता है, यहाँ तक कि छोटे से छोटे भाई को उस बेशकीमत तेल से मसा किया जाता है जो उसके सर पर उंडेला गया है। सच्ची शराकत ये है कि दरख्त का रस तने में से गुजरकर डालियों और टहनियों तक पहुँचे। हमें रोज़ बरोज़ मसीह की मार्फत फजल मिलता रहता है। जैसे जैसे हमें उसका शाऊर हासिल होता है, हम उसके साथ शराकत से लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे। हम रोज़ बरोज़ उसकी दौलत के लिए हाथ फैलाएं और उसके करीब रहें, जिसने हमारे साथ अहद किया। हम दिलेरी के साथ उसके सामने अपनी ज़रूरत पेश करें। आमीन। रोमियो उसके 6 बाब में यूँ मरकूम है, बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फ़ज़ल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यसू में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई ज़िंदगी में चलें। फजल खुदा की मोहब्बत है। जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा अपने उस फजल से हमें बचाता है कि हम गुनाह की मौत से निकलकर हमेशा की ज़िंदगी को रास्तबाजी के ज़रिए से हासिल करें। यकीनन ये इंसानी कोशिश और काविश से मुमकिन नहीं। ये खुदावंद यीशु का फजल है जो हमें मजबूत करता है, जो हमें इस बात के बारे में सिखाता है कि किस तरह से हमने गुनाह को रद्द करना है। क्योंकि जिस तरह एक शख्स के गुनाह से बहुत सारे आदमी मर गए, उसी तरह से खुदावंद के फजल से और उसकी बख्शिश से एक ही शख्स यानी यीशु के वसीला से फजल हमें हासिल हुआ। इस फजल को जो खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में आपको बख्शा है, आए ईमानदार उसको थामे रहे और उसमें कायम रहे। गुनाह से लड़ना हर रोज़ की जंग है और यकीनन ये आसान नहीं, लेकिन जब आप खुदावंद यीशु के फजल के तख्त के पास आ जाते हैं तो फिर आप अपने आप को यीशु को सौंप देते हैं, और वो इस बात पर कादिर है कि आपको निजात दे और बचा सके। आसमानी खुदावंद, हम उस फजल के लिए शुक्रगुजार हैं जो बख्शिश के तौर पर आपने हमें बख्शा है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि वो फजल हमें मसीह यीशु में कायम रहने और मजबूत बनने की तौफीक देता है।
مسیح یسوع کا فضل یقیناً ہماری زندگیوں کے لیے بے حساب ہے، اور ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ یسوع نے اس فضل کو صرف اپنے حد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے اس فضل کو حاصل کریں اور اس میں معمور ہوتے چلے جائیں۔ ہم یسوع کے لیے شکر گزار ہیں کہ وہ زندگی کا چشمہ ہے جو ہماری خشک زندگیوں کو اپنے اس ابدی پانی سے سیریاب کرتا ہے۔ یقیناً یسوع ہمارے لیے ایک گھنے درخت کی مانند ہے جس کی چھاؤں میں ہم بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم خداوند کے فضل کے لیے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں پاک صاف ہونے کی تقویت دیتا ہے، وہ ہماری روحانی آنکھوں کو کھولتا ہے، وہ ہمیں بحال کرتا ہے، وہ ہمیں اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ ہم اپنی جسمانی کمزوریوں کو جانیں۔ خداوند کا فضل ہمیں اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ ہم گناہ آلودہ زندگی سے بھاگنے والے ہوں۔ آج کے دن میں دعا اور منت کرتے ہیں کہ آپ ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم آپ کے فضل کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے نہ ہوں، بلکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ نے اپنے فضل سے ہمیں بچایا ہے تو ہم گناہ کے اعتبار سے مردہ ہو گئے ہیں۔ اب آئندہ کو ہم نے جو زندگیاں گزارنی ہیں وہ آپ کے پاک روح میں رہتے ہوئے گزارنی ہیں، کیونکہ ہم نے پاک روح کا بپتسمہ لیا ہے۔ ہمارے گناہ مسیح یسوع کے ساتھ دفن ہو گئے ہیں۔ خداوند، ہم آج کے دن اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر کمزور ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب آپ کا فضل اور آپ کا پاک روح ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے تو ہم ہر جنگ کو جیت سکتے ہیں۔ آج کے دن میں ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم ہمیشہ آپ کے فضل کے تخت کے پاس رہیں اور اپنے ایمان کو بڑھاتے رہیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔